को भारत का सबसे करीबी दोस्त और पड़ोसी माना जाता है। जिस नेपाल के साथ भारत की सीमा खुली है, जहां रोटी बेटी का रिश्ता बताया जाता है, उसी नेपाल के प्रधानमंत्री ने अब एक ऐसा बयान दे दिया जिसने नई बहस को छेड़ दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपनी संसद में खड़े होकर कहा कि सिर्फ भारत ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। सालों से कालापानी लिपुलेख और लिप्याधुरा को लेकर नेपाल भारत पर आरोप लगाता रहा, लेकिन पहली बार नेपाल के किसी प्रधानमंत्री ने खुले मंच से माना कि सीमा विवाद सिर्फ एक तरफा की कहानी नहीं है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर बालेन शाह ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या नेपाल अपनी पुरानी रणनीति बदल रहा है या फिर इसके पीछे कोई और नई कूटनीतिक चाल छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये कि क्या नेपाल अब भारत के साथ अपनी सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना चाहता है? दरअसल मामला लिपुलेख, कालापानी और लिप्याधुरा का है और ये वो इलाके हैं जिन पर नेपाल दावा करता है कि ये उसकी जमीन है, जबकि भारत इन क्षेत्रों को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। नेपाल का दावा 1816 की सुगोली संधि पर आधारित है। नेपाल कहता है कि महाकाली नदी के पूर्व का पूरा क्षेत्र उसका है। वहीं भारत का कहना है कि नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों और वास्तविक नियंत्रण की स्थिति से मेल नहीं खाते हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बालेन शाह ने सिर्फ भारत पर टिप्पणी नहीं की, उन्होंने ब्रिटेन को भी इस विवाद में घसीट लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत और चीन के अलावा ब्रिटेन से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को इस मामले में रुचि लेनी चाहिए क्योंकि सीमा विवाद की जड़ें उस दौर से जुड़ी हैं जब पूरा इलाका ब्रिटिश भारत के अधीन था। यानी साफ शब्दों में कहें तो नेपाल अब इस विवाद में एक तीसरे पक्ष की भूमिका चाहता दिखाई दे रहा है और यही बात भारत के लिए सबसे संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है। भारत किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता, चाहे मामला पाकिस्तान का हो, चाहे चीन का मामला या फिर नेपाल का ही मामला क्यों ना हो। ऐसे में बालेन शाह का ये बयान सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे एक बड़े कूटनीतिक संकेत के तौर पर देखा भी जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस विवाद में अचानक इतनी गर्मी क्यों आई है। दरअसल कुछ समय से पहले भारत और चीन ने लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने का ऐलान किया था। भारत के लिए ये एक पुराना और पारंपरिक रास्ता है, लेकिन नेपाल ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। नेपाल कहता है कि जिस रास्ते से यात्रा कराई जा रही है वो उसका क्षेत्र है और यहीं से विवाद फिर सुर्खियों में आ गया। भारत ने नेपाल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने साफ कहा कि लिपुलेख मार्ग दशकों से इस्तेमाल हो रहा है और नेपाल के जो दावे हैं तथ्यों पर आधारित नहीं है। लेकिन अब बालेन शाह का नया बयान इस विवाद को एक नया मोड़ देता नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ वो कह रहा है कि नेपाल ने भी भारतीय भूमि पर कब्जा किया है, तो दूसरी तरफ वो ब्रिटेन को मध्यस्थता के लिए आगे लाने की बात कह रही है। यानी एक तरफ स्वीकारोक्ति, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश और यही विरोधाभास और सवाल खड़े कर रहा है। क्या नेपाल वास्तव में समाधान चाहता है या फिर वैश्विक मंच पर इस विवाद को एक नई वैधता दिलाने की रणनीति पर काम कर रहा है? हालांकि बालेन शाह ने यह भी कहा है कि दोनों देशों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत ने इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और सीमा की जो विशेषज्ञ हैं उनकी एक संयुक्त टीम बनाने का प्रस्ताव दिया है ताकि पुराने दस्तावेजों, नक्शों और तथ्यों के आधार पर समाधान को खोजा जा सके। अगर ऐसा होता है तो शायद सालों पुराने इस विवाद के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम आगे बढ़ सके। लेकिन फिलहाल एक बात यहां पर कहीं ना कहीं तय है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का यह बयान दक्षिण एशिया की राजनीति में नई हलचल को पैदा कर चुका है। भारत की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में इस बयान पर नई कूटनीतिक बहस देखने को मिल सकती है क्योंकि सवाल सिर्फ कुछ किलोमीटर जमीन का नहीं है, सवाल दो पड़ोसी देशों के विश्वास, रिश्तों और भविष्य का भी है। तो क्या बालेन शाह का ये बयान विवाद सुलझाने की शुरुआत है या फिर भारत नेपाल संबंधों में एक नए तनाव का संकेत? क्या नेपाल सही दिशा में बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ एक नई राजनीतिक चाल है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही बड़ी और तथ्यपूर्ण खबरें आपके सामने लाने की ताकत देता है।
इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भारत, नेपाल, चीन और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।